नमस्ते, मैं आपके बीच शरद दुबे। आज हम 1960 से 1961 के उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछने की संभावना है। इससे पहले भी हमने 1947 से 1959 तक उन प्रश्नों का अध्ययन कर लिया जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मुंबई राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र तथा गुजरात दो नए राज्यों का गठन किया जाता है। कब? 1 मई 1961 में। 1 मई 1961 में किया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात का गठन। नवगठित महाराष्ट्र और गुजरात के, अब यहां पर मुख्यमंत्री की बात करते हैं। नवगठित महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? पहले यहां पर देखें 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? श्रमिक दिवस। कौन सा? श्रमिक दिवस। नवगठित महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन था? यशवंत राव। ठीक है। और गुजरात के कौन थे? जीवराज मेहता। कौन थे? जीवराज मेहता। नवगठित महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री यशवंत राव, नवगठित गुजरात का मुख्यमंत्री जीवराज मेहता जी। ठीक है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? श्रमिक दिवस। नेहरू जी की पाकिस्तान यात्रा एवं पाक राष्ट्रपति अयूब खां के साथ सिंधु समझौता होता है। कब? 1961 में। अब यहां पर देखना सिंधु समझौता क्या है? 1961 में सिंधु नदी जल समझौता होता है और सिंधु नदी की जो 6 नदियां हैं उनमें से आधा आधा समझौता हो जाता है। किस प्रकार का होता है वो देखना है आप यहां पर। सिंधु की जो पश्चिमी नदी और पूर्वी नदी में दोनों में आपसी में विभाजन होता है। किस प्रकार से? सिंधु नदी की जो पश्चिमी नदी हैं, झेलम, चिनाब और सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीनों नदी पश्चिमी हैं। रावी, सतलज और ब्यास ये पूर्वी नदी हैं। पूर्वी नदी का अधिकार किस पे आ जाता है? भारत पर। और पश्चिमी नदियों का अधिकार किस पे आता है? पाकिस्तान पर। इस तरीके से सिंधु समझौता होता है। किसके साथ होता है? पाक राष्ट्रपति अयूब खां के साथ। यहां पर प्रधानमंत्री के साथ नहीं होता है। पाक राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खां। 1960 में। संविधान का नवा संविधान संशोधन होता है 1960 में और पाकिस्तान को बेरूबारी एवं खुलना क्षेत्र दे दिए जाते हैं। कब? 1960 में। याद रखना इस बात को। कौन से संविधान संशोधन में दिए थे? नवा संविधान संशोधन। कब? 1960 में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कब? 1960 में। कहां पर होती है? उत्तराखंड राज्य में। किस जगह? पंतनगर में। ठीक है, याद रखना। अंकलेश्वर गुजरात में खनिज तेल की खोज की गई थी। यहां पर यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। अंकलेश्वर में, जो गुजरात में अंकलेश्वर है, वहां पर तेल की खोज कब की गई थी? 1960 में। ये 1960 के वो प्रश्न है जो कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं और ये ज्यादातर एग्जामों में रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। 1961 के प्रश्न देखते हैं अपन। जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में जनगणना। देखो, आजाद भारत की प्रथम जनगणना होती है 1951 में। वैसे 1941 में एक और जनगणना हो जाती है, लेकिन यहां पर भारत आजाद नहीं होता। 1951 में पहली जनगणना होती है आजाद भारत की, लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर में जनगणना नहीं होती। लेकिन अब यहां पर देखना, 1961 में संपूर्ण जम्मू कश्मीर को मिलाकर भारत के प्रत्येक क्षेत्र में जनगणना हो जाती है 1961 में। अब यहां पर देखना, दहेज निवारण अधिनियम पारित होता है। दहेज निवारण अधिनियम पारित कब होता है? 1961 में। दहेज निवारण अधिनियम मैंने पूरा पढ़ाया भी है, कितनी धाराएं होती हैं, क्या क्या उसमें सजाएं हैं,
इसमें धारा यहां पर बता दे रहा हूं, धारा इसमें होती है 10। किसमें? दहेज अधिनियम निवारण में। आप दहेज अधिनियम निवारण भी देख सकते हैं, एक पर्सनल आप मैंने वीडियो भी डाल दी है इसकी सेपरेट करके, आप देख सकते हैं। गोवा दमन दीव पुर्तगाली शासन से मुक्त होता है 1961 में। यहां पर डेट याद रखना, 18 दिसंबर। कब? 18 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त हो जाता है। और अब यहां पर देखना 1987 में, 87 में, 1987 में क्या होता है? गोवा को राज्य बना दिया जाता है, दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में अभी ये दमन द्वीप क्या हो गए? एक केंद्र शासित थे, अब ये 2 केंद्र शासितों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कौन सा? दमन दीव और नागर हवेली। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर क्या कर दिया? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। बर्लिन की दीवार का निर्माण होता है कब? 1961 में। अब यहां पर देखना, बर्लिन की दीवार का निर्माण क्यों होता है? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन होता है। किसका? जर्मनी का विभाजन होता है। उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी पूर्वी और पश्चिमी में विभाजित हो जाती है। जर्मनी जब पूर्वी पश्चिम में विभाजित होती है तो पूर्वी क्षेत्र के लोग पश्चिम में पलायन करने लगते हैं। किस लिए करते हैं? आर्थिक और राजनीतिक कारणों से। कहां पर पहुंच जाते हैं? ये पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या होने लगता है? हानि होने लगती है आर्थिक रूप से। इसलिए जर्मनी का जो विभाजन के पश्चात जो पलायन हुआ पूर्वी से पश्चिमी क्षेत्र में, इसलिए 1961 में क्या हुआ? बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया। लेकिन अब यहां पर देखना, 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण होता है और भाई 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा भी दिया जाता है। कब गिराया जाता है? 1989 में। निर्माण कब होता है? 1961 में, और गिरा कब दिया जाता है? 1989 में। याद रखना, गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में संपन्न होता है। प्रथम था ये। अब गुट निरपेक्ष को एक नाम से और क्या जाना जाता है? नाम। इसका नाम क्या? नाम, NAM। अपन ऐसे भी देख सकते हैं इसको, नाम से। ठीक है, नाम से जाना जाता है। गुट निरपेक्ष का सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया बेलग्रेड में संपन्न होता है। ठीक है, अब यहां पर इसको और देख ले रहे हैं गुट निरपेक्ष को। जब ये 1961 में सम्मेलन संपन्न होता है तो इसके 25 सदस्य थे। ठीक है, कितने थे? 25 सदस्य। अब वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 120। ठीक है, याद रखना, कितने थे? 25 थे। अब वर्तमान में कितने? 120। प्रथम IIM की स्थापना होती है। कब होती है? 1961 में। कहां पर होती है? कोलकाता में। कहां पर होती है? कोलकाता में। ठीक है, INS विक्रांत नौसेना में शामिल होता है। INS विक्रांत नौसेना में शामिल कब होता है? 1961 में। कमेंट करके यह बताना आप कि INS विक्रांत को नौसेना से कब सेवानिवृत्त किया गया। ठीक है, NCERT का गठन या स्थापना कब होती है इसकी? 1961 में। ये उन प्रश्नों का अध्ययन करवाया मैंने जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली जो परीक्षाएं उनमें भी ये प्रश्न पूछने की संभावना, क्योंकि ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं हर एग्जामों में पूछे गए हैं, रिपीट होते हैं प्रश्न।